नमस्कार, YouTube ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा, YouTube ऑनलाइन चैनल में हम लोग देखा बौद्ध शिक्षा प्रणाली। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का सामान्य परिचय जाना, उसकी शिक्षण विधियाँ जानी, उसके क्या क्या पाठ्यचर्या हैं वो उसको हम लोगों ने उस पर चर्चा प्रस्तुत की, और उसके बाद उसके जो शिक्षा के क्या स्तर है उसके बारे में जाना। आज आइए हम लोग जानते हैं कि बौद्ध जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षण संस्था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण जो संस्थाएं थीं मठ एवं विहार थी, बौद्ध मठ एवं विहार थी। इसके पहले वैदिक काल में जो प्राथमिक या उच्च शिक्षा दी जाती, प्राथमिक शिक्षा तो घर पे दी जाती थी, परंतु उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश लेना होता था। तो उसी तरह से जब बौद्ध शिक्षा संस्थाएं इनकी स्थापना हुई तो बच्चों को प्राथमिक, उच्च तथा भिक्षु तीनों तरह की शिक्षा वह बौद्ध मठों और विहारों में जाके लेनी होती थी। तो जो ये बौद्ध मठ थे इनके अपने बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियम थे। उन नियमों का पालन कर ये बौद्ध मठ और विहार संचालित किए जाते थे। तो पहले प्रारंभ में बौद्ध मठ और विहार धार्मिक केंद्र बने, परंतु बाद में धीरे धीरे इसके स्वरूप में और परिवर्तन हुआ और यह शिक्षा का भी साथ साथ शिक्षा का भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो बौद्ध मठ एवं विहार में प्राथमिक तथा उच्च और एवं भिक्षु शिक्षा दी जाती थी। कहीं कहीं बौद्ध मठों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, कहीं प्राथमिक और धार्मिक दोनों शिक्षा दी जाती थी, और कहीं कहीं बौद्ध मठों और विहारों में प्राथमिक, धार्मिक तथा उच्च तीनों शिक्षा दी जाती थी, और कहीं कहीं बौद्ध मठों और विहारों में केवल उच्च शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा उस समय जो आज वर्तमान में विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र को विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा का केंद्र कहते थे। इसके बाद आइए हम जानते हैं बौद्ध मठ एवं विहार का क्या स्वरूप। तो बौद्ध मठ और विहार का क्या स्वरूप है। तो जब बौद्ध मठों एवं विहारों की स्थापना हुई तो यह पहले नगर के निकट इनकी स्थापना हुई, खुले वातावरण में इनकी स्थापना हुई। इस मठ और विहार में बड़े बड़े कमरों की स्थापना हुई, पुस्तकालय की स्थापना हुई, और गुरु के रहने के लिए कक्ष की स्थापना हुई, और फिर छात्रों के रहने के लिए छात्रावास की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो मठ एवं विहार थे इसका स्वरूप बहुत ही विशाल एवं मनभावक था, यानी कि यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो उसकी जो वातावरण था वो बहुत ही उत्तम स्वरूप का था, और बच्चे बहुत अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करते थे। मठ यहीं से हमारे पुस्तकालयों का निर्माण आरंभ हुआ, और बहुत बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया गया। इसके बाद छात्रों का प्रवेश, यानी कि जो बौद्ध मठ और विहार थे किस तरह से छात्रों का प्रवेश किया जाता था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि छात्रों की आयु जब 6 वर्ष की हो जाती थी तो उनका पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था, और इसके लिए उन्हें प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर की ओर जाना। इसके लिए उन्हें अपने घर का त्याग करके अपने घर के वस्त्र उतार के और पीले रंग का वस्त्र धारण करना होता था, और बाल मुंडवा के हाथ में दंड उनको दिया जाता था और भिक्षुक शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था। उपस्थित करने के बाद भिक्षुक शिक्षक उन्हें 3 धर्मवाद जिसे शरणत्रयी कहते थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, इन 3 शब्दों को वह दोहराता था। उसके बाद 10 कठोर नियमों को भी गुरु जो है उनको बताते थे कि उन्हें इन 10 कठोर नियमों का भी उतने ही अच्छे से पालन करना है। इसके बाद
जब इनका प्रवेश इसमें हो जाता था तो यहीं से इनकी प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती थी। तो इस जो बौद्ध धर्म में जो या बौद्ध शिक्षा का जो ये छात्र प्रवेश पवज्जा संस्कार है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ महावग्ग में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसके बाद अब आता है मठ एवं विहारों की दिनचर्या एवं कार्य, यानी कि जो मठ है और विहार है उसको कैसे, उसकी दिनचर्या क्या क्या थी और उनके क्या क्या कार्य थे। तो जब शुरू में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो यह मठ एवं विहार केवल धार्मिक केंद्र हुआ करते थे। धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ बाद में इसमें शिक्षा देनी आरंभ कर दी गई। तो इस मठ और विहार में जो शिक्षक और छात्र सब उसी मठ और विहारों में रहते थे। उनके छात्रावास की, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था आदि चीज की व्यवस्था इन मठ और विहारों में की जाने लगी। और मठ और विहार पे केवल बौद्ध संघों का अधिकार था, परंतु जैसा कि वैदिक काल में क्या कहते हैं, जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो राजा के दान जो देता था या भिक्षा के जो द्वारा मिलता था उससे चलती थी। उसी तरह से मठ और विहार में भी जो राजा द्वारा दिए गए दान और भिक्षाटन के द्वारा दिए गए जो भी वो लोग एकत्रित करते थे, धन एकत्रित करते थे, वगैरह एकत्रित करते थे, उसी के उससे चलता था मठ और विहार। परंतु बौद्ध धर्म आते आते राजा का विशेष इन पे कृपा होने लगा और राजा जो है, राजा और प्रजा दोनों खुलकर इनको दान देने लगे। इसलिए इससे इनकी व्यवस्था संचालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इसके बाद आता है, अब हम लोग चर्चा करते हैं परीक्षा एवं उपाधि। तो जैसा कि बौद्ध काल में जब बच्चा जो है प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेता था तो उसकी कोई परीक्षा नहीं होती थी, उसे पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार करा के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। जब प्राथमिक शिक्षा उसकी समाप्त हो जाती थी तो उसे उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा देनी होती थी। तो उसके बाद से उसकी उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। परंतु जब उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी तो उसे कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, बल्कि एक कमेटी गठित होती थी जिसमें कुछ भिक्षु शिक्षक आते थे और मौखिक कुछ प्रश्न पूछते थे। छात्र उसका उत्तर दे देते थे और उन्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाता था। और यदि किसी को भिक्षु शिक्षक बनना होता था तो उसे भिक्षु शिक्षक बनने के लिए अपनी उच्च शिक्षा समाप्त करके भिक्षु शिक्षा आरंभ करनी होती थी, जिसकी अवधि थी 8 वर्ष। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा में कोई परीक्षा या उपाधियों का नहीं दिया जाता था, बल्कि यह मौखिक रूप से होता था। इसके बाद आइए अब हम जानते हैं उपसंपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा में प्रवेश। तो जब बच्चा उच्च शिक्षा समाप्त कर लेता था तो उसे भिक्षु शिक्षक बनने के लिए उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। इसके लिए इसमें जो बच्चा जो भिक्षु शिक्षक बनना चाहता था, सबसे पहले तो उसे 8 नियमों के बारे में, जो ये 10 नियम थे जो बच्चा प्राथमिक शिक्षा में जब प्रवेश लेता था, इन नियमों के अतिरिक्त 8 और नियम बताए थे। जो ये 10 नियम थे, इसमें पहला था अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, असत्य बोलना, सत्य आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, निंदा न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत का प्रयोग न करना, पराई वस्तु को ग्रहण न करना, कोई भी आभूषण, सोना चांदी तथा कीमती वस्तुओं को धारण न करना। इन 10 नियमों के बाद 8 और अतिरिक्त नियम बताए गए, जिसमें चोरी न करना, वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षाटन मांगकर भोजन करना और औषधि के रूप में केवल गौमूत्र लेना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, हिंसा न करना और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस तरह से 10 नियमों के अतिरिक्त इनको 8 नियमों का और संकल्प कराया जाता था। तो उसके बाद
बाद से जब इनको भिक्षु शिक्षकों को 10 भिक्षुक उपाध्याय आते थे, उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था और इनकी मौखिक परीक्षा होती थी। यदि ये परीक्षा पास कर लेते थे, मौखिक परीक्षा अपनी पास कर लेते थे, तो इन्हें भिक्षुक शिक्षक बनने के लिए प्रवेश दे दिया जाता था। और इसमें ये था कि जो यदि कोई भिक्षु शिक्षक बनना चाहता था तो वह अपने लिए अपना उपाध्याय या उपाध्याया खुद निर्धारण करता था और इसे आजीवन जो है केवल भिक्षाटन कर और लोगों की सेवा कर और जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही आजीवन उनका यही कार्य होता था। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा में जो है बौद्ध शिक्षा संस्थान मठ एवं विहार थे और किस तरह से उसका संचालन किया गया, मैंने इसका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। इसके बाद आते हैं, अब हम जानते हैं बौद्ध जो शिक्षा थी इसके अतिरिक्त और क्या शिक्षा की व्यवस्था थी। तो इसमें जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा। तो बौद्ध जो धर्म था इसमें जन शिक्षा का आरंभ हो चुका था। जैसा कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वह वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलने लगी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। परंतु बौद्ध धर्म आते आते यहाँ जन शिक्षा आरंभ हो गई थी, जो आज वर्तमान में हम राज्य सरकार द्वारा सभी को शिक्षा करने का कार्य कर रहे हैं। यह बौद्ध से ही आरंभ हो चुका था। तो जन शिक्षा में भी यहाँ पे ये भी था कि सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा तो दी जाती थी, परंतु इसके लिए भी कुछ निर्धारण किए गए थे, जैसे कि विकलांग बच्चों को शिक्षित न करना, नपुंसक बच्चों को शिक्षित न करना, राजा द्वारा दिए गए दंड, कोई दंडित हो तो उसको शिक्षा न देना, और जो अन्य धर्म में विश्वास रखता हो उसको न शिक्षा देना आदि। इस तरह से कई तरह के जो बातें थी उनको शिक्षित न करके और बाकी लोगों को शिक्षा दी जाती थी। हाँ, जन शिक्षा में ये भी था कि जो छात्र जिस योग्यता के अनुसार उसकी बौद्धिक क्षमता होती थी या शारीरिक क्षमता होती थी या आर्थिक क्षमता होती थी, जैसा कि बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी, परंतु जो उच्च शिक्षा थी वो तो उसमें शुल्क लिया जाता था, तो उसी हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती थी। और इसके बाद आते हैं स्त्री शिक्षा की बात। तो बौद्ध धर्म में जैसा कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा जो थी केवल जो गुरु लोग थे उनकी पुत्रियों को शिक्षा मिलता था, या राजा के जो पुत्रियां होती थी उनको शिक्षित किया जाता था। वो भी राजा की पुत्रियों के लिए जो गुरु थे राज दरबार में जाके उनको शिक्षा देते थे। और अन्य जन जो शिक्षा और जो स्त्रियां या लड़कियां होती थी उन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। परंतु बौद्ध जो जब धर्म का भगवान बुद्ध ने स्थापना की तो यहाँ पर महाप्रजापति ने और उनके शिष्य ने, बौद्ध भगवान के शिष्य ने, आनंद ने आग्रह किया कि स्त्रियों को बौद्ध मठों और प्रवेश में आने की अनुमति दे। तो भगवान बुद्ध ने इसकी अनुमति दी और बौद्ध मठों और प्रवेशों में आकर अब स्त्रियों ने शिक्षा आरंभ किया। उस समय तमाम कई तरह की जो विद्वती का उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिसमें अशोक की बहन संघमित्रा और अन्य स्त्रियां थी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी। इसके बाद आते हैं अब हम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। तो जैसा कि व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था, परंतु बौद्ध जब शिक्षा प्रणाली आई तो जो व्यावसायिक शिक्षा थी इसको और विषय विशेषज्ञ के द्वारा दी जाने लगी। यानी कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो बच्चा जिस क्षमता के अनुरूप रहेगा उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी। इसमें पशुपालन शिक्षा, कृषि शिक्षा, भवन निर्माण शिक्षा और स्थापत्य कला की शिक्षा और चित्रकला की शिक्षा और बुनाई, कताई, रंगाई आदि कई तरह की व्यावसायिक शिक्षा दी जाने लगी। इसमें हिसाब किताब और जो
धर्म के अनुसार शास्त्रार्थ की शिक्षा आदि तरह की कई शिक्षाओं का प्रारंभ बौद्ध काल से ही हो चुका था। इसके बाद आते हम जानते हैं धार्मिक शिक्षा। तो बौद्ध काल में जैसा कि सभी धर्म अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपनी क्षमता के अनुसार करना आरंभ कर दिया। वैदिक काल में जैसे कि हिंदुओं का वर्चस्व रहा, उसी बौद्ध काल में बौद्धों का वर्चस्व रहा। बौद्ध मठों एवं विहारों में यह हुआ था कि जो अन्य धर्म में विश्वास रखेगा उसे यहाँ बौद्ध मठों और विहारों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो बौद्ध जो मठ और विहार से पहले यह धर्म यहाँ पहले धार्मिक शिक्षा धार्मिक केंद्र हुआ करता था। बाद में यह शिक्षा का स्थान बना। धीरे धीरे यहाँ प्राथमिक, उच्च तथा भिक्षु शिक्षा का आरंभ हुआ। इसी तरह से बौद्ध जो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाने लगी। तो यह था आज हमारे शिक्षण संस्थाएं और बौद्ध शिक्षा में अन्य जो शिक्षा थी उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा मैंने प्रस्तुत की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।